चांगला पास पे रुकने के बाद, यहाँ को फील करने के बाद और सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास को क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी तैयारी को खींचेंगे। लगभग 10:50 हो गए हैं। 24 जून 2021 हम अपना आगे का सफर शुरू करेंगे। अक्सा चीन और गिलगिट पर फतेह हासिल करने के बाद हम अपनी बाइक की तैयारी श्यारी जो है वो कर रहे हैं और लेह की तरफ जो है अपनी रवानगी को कंटिन्यू करेंगे। कारू विलेज क्रॉस करने के बाद जो है वो ले आएगा और आज हमें उम्मीद है कि हम लगभग 3-4 बजे तक तो ले पहुंच ही जाएंगे। ये देखिए जो राइडर्स हैं वो जनरली यहाँ, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि लेह तक आते हैं बाय फ्लाइट और उसके बाद जो है वो यहाँ से बाइक्स हायर करके कई मनाली से जो बाइक्स है वो हायर करके लेके आते हैं। सो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोगों को अंदाज़ा है कि बाइक का जो ट्रिप रहता है, लेकिन मेरे मायने में अगर आप अपने घर से जो है बाइक का ट्रिप प्लान करते हैं, क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर आप प्रो राइडर हैं और साथ में सब कुछ समझ सकते हैं, एडवेंचर के जो साथ में रिस्क होते हैं अलॉन्ग विद द कंफर्ट लेवल, सभी मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आपको बाइक लेके आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको बाइक चलाने का शौक है तो जिस तरीके से दूसरे राइडर्स काम करते हैं उसी तरीके से आप लेह और मनाली से भी हायर कर सकते हैं। सो अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हुए जिस तरीके से ये सारी वैलीज जो हैं वो बर्फ के साथ ढकी हुई हैं और बीच में हम यानी कि चले जा रहे हैं। जून के मंथ में ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक जो लेवल एंजॉय कर रहा हूँ जो सर्दियों में हमें जनरली देखने को मिलता है। हालांकि ये सब नज़ारे जो है वो राजस्थान में तो नहीं होते, लेकिन हेलो, तो फिर भी स्टिल जो है काफ़ी विंटर के कारण जो है वो सर्दी रहती है और अब जून के मंथ में जो है वो यहाँ मुझे ये फील जो है देखने को मिल रहा है और किस तरीके से स्पॉट वैलीज जो हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं लेफ्ट राइट अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक के डीप जाके कैमरे से शूट मारकर। सो हम चले जा रहे हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली अब जो है मैं एक ऐसे मोड पर पहुंचा हूं जहां एक पंगा हो गया भाई, एक पंगा हो गया है मिलिट्री ट्रक के साथ। काफी लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ था यहाँ और मैं उस पूरे 1 किलोमीटर के जाम को क्रॉस करके यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ देखा जो आप देख रहे होंगे सामने मिलिट्री ट्रक पलटा हुआ है, लैंड स्लिप ऊपर से पत्थर आकर गिरे हैं और मिलिट्री ट्रक को जस्ट पूरा एकदम से कर दिया है। इसे क्रॉस करने की हम कोशिश करेंगे। साइड में थोड़ा सा रास्ता है, मैंने मिलिट्री वालों से पूछ लिया था पहले। और ये देखिए बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है जहां से मुझे ये बाइक को अपने निकालना है क्योंकि जो पैकिंग है जो मेरी लेफ्ट राइट वो काफी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। सो कंटिन्यू करते हुए हम अपनी जर्नी को, लोग यहाँ दूर दराज तक आ गए हैं घूमते फिरते कि क्या हुआ है। और इस साइड से भी आप देखिए लेह साइड से भी कितना लंबा चौड़ा जाम जो है वो लगा हुआ है क्योंकि ये लोग भी लेह से आ रहे हैं पेंगोंग लेक जाने की तरफ। और लोग देखिए आप कितने दूर दूर तक जो है वो पहुंच गए हैं। लगभग 11:15 बजे का अब समय हो रहा है और हम अपने जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए अब जो है आप देख रहे होंगे चांगला पास को हम पीछे छोड़ आए हैं और साथ में थोड़ी बहुत स्नो को भी हम पीछे छोड़ आए हैं। और सामने वो जो दूर दराज माउंटेन्स हैं उसके ऊपर अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है और यहाँ तो खाली पत्थर है। देखिए इन रास्तों से अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से ऊपर भारी भरकम पत्थर आकर कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। सो वाइल्ड राइडिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ प्रॉपर बिहेवियर हमें फॉलो करना है और पूरा ध्यान रखना है इन बातों का। सो थोड़े से एक ब्रेक के लिए मैं रुका हूं यहाँ और अपनी जर्नी को मैं आगे फिर से बढ़ाऊंगा। थोड़े ब्रेक लेने चाहिए। सो फाइनली अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं शे पैलेस जो है वो मैं पहुंच गया हूं। लगभग 1 बजे का समय हो गया और मैं यहाँ अपनी बाइक को पार्क किया हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ खाना पीना जो है वो अपना किया और उसके बाद हम अपनी जर्नी को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ये शे पैलेस वही है जब हमने लेह में एंट्री की थी और तब रात थी। उस वक्त भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। ये जो व्यूज आपके सामने आ रहे हैं और राइट साइड मेरे जस्ट पैलेस है। मुझे उम्मीद है कि मैं कल जो है आऊँगा यहाँ तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा। शे पैलेस को हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज हमें लेह पहुँचना है और मैं कोशिश करूँगा कि आज लेह पहुँचकर थोड़ा बहुत जो है वो मैं रेस्ट मारूँ क्योंकि कंटिन्यू हमने जर्नी की है पिछले दिनों और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी रहता है। इससे आपको एक ब्रेक मिलता है। ब्रेक के दौरान आप अपने एक्सपीरियंस को दोबारा से इंजॉय करते हो और दोबारा रिजुवेनेट होते हो ताकि आप फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए
ये जा सकें तो थोड़े थोड़े जो ब्रेक्स हैं, जो हिकअप्स हैं वो लेने चाहिए, कंफर्टेबल हिकअप्स जो हैं वो लेने चाहिए। अपनी जर्नी को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो ट्रीज इतने लंबे चौड़े मतलब कि लंबे लंबे हैं, ये कुछ अलग तरीके का जो फील है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से व्हाइट कलर की जो माउंटेन्स टाइप बनी हुई है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, आपने शायद पिछली वीडियोस में रात को भी देखा होगा, और ये जो है वो काफी होली इन्हें माना जाता है। और सो ऐसे जो नज़ारे हैं, ले की जो एंट्री है, आज हमें फिर से एक सौभाग्य मिला है कि हम ले की एंट्री जो है वो थोड़ी दिन में कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ है और ये सब जो है वो नज़ारे हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं। सो अब ये देखिए कि जो एक ले की यूनिकनेस है, जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, जो ये वॉल्स बनी हुई हैं और जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बिल्टअप हैं, और जो एक कूल सा वातावरण जो एक है चिली एयर के साथ, ये जो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट का जो नज़ारा है वो काफ़ी अमेजिंग है। हमने बर्फ अच्छी खासी देखी पिछले दिनों, लेक्स को एक्सप्लोर किया, अच्छे खासे माइनस टेम्परेचर में हम रहे, जहाँ जितना एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हुआ हमने पूरी कोशिश की करने की। और अब फाइनली हम जो है वो रिटर्न कर ले आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 21 जून 2021 को ले से जो है वो रवानगी की थी अपने नुब्रा वैली और सियाचिन 2021 के लिए, और आज 24 जून को हम फिर से जो है वो वापसी कर रहे हैं ले की तरफ। इन दिनों के बीच में काफी एक्सप्लोरेशंस हमने किए हैं, काफी चीजें हमें देखने को मिली हैं, काफी रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड थे, और जब हम कल इस ले को एक्सप्लोर करेंगे तो तब हमें और चीजें देखने को मिलेंगी। ले एक्चुअली यानी कि व्हाट्स ऑल अबाउट, और ले की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ मोनेस्ट्रीज हैं आसपास और कई और एक्साइटिंग थिंग्स हैं जो लोग यहाँ आके करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना एक्सप्लोर हो पाए हम कल उसे करेंगे। और कल के बाद जो है फिर हम परसों से अपनी जो रवानगी है वो बैक टू अपने करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ कई लोगों ने बताया कि यू शुड गो वाया कारगिल, आपको एक कारगिल करना चाहिए और वहाँ जो है वो कारगिल के बाद जो है वो आप एक सर्किट पूरा कर सकते हैं। मैंने उसे कंसीडर किया था, लेकिन मेरा एक्चुअली फ्रेंड जो जिस्पा में है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ जो मनाली और लेह का जो रास्ता है वो काफ़ी एडवेंचरस है एज कम्पेयर टू कश्मीर। सो मैं इसे एक बार फिर से जीना चाहता हूँ इस रास्ते को, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है 400-450 किलोमीटर का, वो मैं फिर से एक बार ही करूँगा। और अब हम जो है वो ले में धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो हम इसे दिन में देख पाएंगे अच्छे से। जो यहाँ की जो स्ट्रक्चर थी, जो यहाँ के जो लोग हैं, मैंने काफी लोगों से पिछले दिनों में बातचीत भी किया। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से सामने जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जस्ट कवर्ड अप विद ऑल अराउंड ट्रीज हियर, एंड व्हीकल्स की जो फ्लाइंग है वो कंटिन्यूसली यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ जो लोकल जो लोग रहते हैं एक दूसरे विलेजेस में आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन है, बिजनेस है, यहाँ अच्छा खासा बिजनेस जो है वो लोग करते हैं। यहाँ मिलिट्री पोस्ट हैं, यहाँ लोग हर तरीके का। देखिए, जब मैं ले नहीं आया था और इस तरीके की एक्सप्लोरेशन जो है वो मैंने नहीं की थी, तो मैं सोचता था यार ले कैसा होगा, ले के रास्ते कैसे होंगे, ले के लोग कैसे होंगे, वहाँ के लोग जो है वो कैसे बिजनेस करते हैं, वहाँ कैसे कस्टमर्स होते हैं, कैसे उनका डे टू डे लाइफ होती है, कैसे उनकी एक्टिविटीज होती है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये लगा कि देयर इज नो डिफरेंस, खाली जो डिफरेंस है वो एम्बियंस और इन्वायरमेंट का है, वो फील है। जो लोग हैं वो हमारी ही तरह जो है सब कुछ यहाँ करते हैं, सब कुछ यहाँ, लेकिन उनका जो रहने का तरीका है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट जरूर हैं। तो इस तरीके से जब हम एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं, हम अपने आप को एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं, हम खुद से कनेक्ट होते हैं दूसरों के लोगों के थ्रू। जब हमें ये फील होता है कि वी आर वन, ऐसा कोई भी मेजर जो है वो डिफरेंस नहीं है, चाहे हम कितने भी दूर रहते हो एक दूसरे से, जो ह्यूमैनिटी है वो एक वन है। सेव द ह्यूमैनिटी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, और हमें जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हमें इस सब चीज़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ भी जो है वो कई चीज़ें आसपास जो है वो होंगी, कई चीज़ें पॉपुलर होंगी, कई चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, तो हम ये सब चीज़ें डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे कल के इस स्केड्यूल में। सो रॉयल एनफील्ड की जो ये मेरी हिस्टोरिक ट्रिप है सियाचिन 2021, आज 24 जून 2021 है, और हमें घर से निकले हुए आई थिंक कोई 8 या 9 दिन हो गए होंगे, और हम इसे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आगे भी हम जो है वो करते रहेंगे। और मेरा जो मकसद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमें कई चीज़ें जो है वो छोड़नी पड़ती हैं फ्यूचर पे, कई चीज़ें जो है वो आप प्लान करके चलते हो, लेकिन कुछ एक अनवांटेड हिकअप्स के कारण, लेकिन वो अनवांटेड हिकअप्स भी यार एक एडवेंचर का पार्ट है। आप डेफिनेटली यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू फेस दैट, उसे भी एक लेने में अपना अलग मजा है। सो अभी तो मेरा जो आगे का प्लान है वो यही है कि मैं
आगे जो है वो स्पीति वैली करने का मेरा मन है आगे, लेकिन मैं जिस्पा जो है वो अपने फ्रेंड के पास रुकूंगा और उसके बाद मुझे एक्चुअली पता लगेगा कि आगे का सीन क्या है। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो स्पीति वैली जाने में आनाकानी थी पुलिस ऑफिसर्स की, जैसे कि मैंने अटल टनल से क्रॉस होकर वहां बातचीत की थी, लेकिन अब जाने पर ही पता लगेगा क्योंकि ये कोविड का टाइम है यार। हमने यहाँ आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स करवाई हैं, वहां अब जो है हम एक यूटी से जो है वो हिमाचल स्टेट में जब एंटर होंगे, सो यहाँ भी जो है वो कई रास्ते लेफ्ट राइट निकलते हैं। तो ये सब जो है वो कोई इधर डिफरेंट विलेजेस को जा रहे हैं, कोई कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कोई कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। सो जितना आप कर पाए एक्सप्लोर उतना कम रहता है। मैं आज चल रहा हूँ, मुझे इतने दिन हो गए हैं, मैंने एक्सप्लोरेशन किए, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये कर लेते, वो भी कर लेते और ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। बट यू हैव टू कि आपको खुद को थोड़ा संतुष्ट रखना पड़ता है कि जितना हो गया, जितना जो मदर नेचर ने आपको सौगात दी है, जितना उसने परमिट किया है वो सफिशिएंट है, और जितना उसने अलाउ किया हमने उसमें अच्छे से खुद को एक्सप्लोर किया। यहाँ बुद्धिस्ट फ्लैग्स आपको जगह जगह मिलेंगे और सो ले की इस वैली में एक्सप्लोर करते हुए यहाँ की मदर नेचर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ के वेलकम गेट्स हैं, दे आर वेलकमिंग अस। सो फॉर अ मीनवाइल सेइंग गुड बाय, दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिमालय म्यूजर्स। जय हिंद।